बनी इसराइल के एक ऐसे दौर में जब ईमान कमज़ोर हो चुका था और दिल दुनिया की मोहब्बत में उलझ गए थे, अल्लाह ताला ने एक पाकीज़ा और नेक औरत को एक अजीम आजमाइश और शर्फ के लिए मुंतखब फरमाया। ये बाइफ़त खातून हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम थीं, जो अपनी पाकदामनी इबादत और अल्लाह पर कामिल यकीन की वजह से अपने ज़माने में मुनफरिद मकाम रखती थीं। वो अक्सर इबादत के लिए तन्हाई इख्तियार करतीं, जहाँ उनका दिल दुनिया से किट कर अपने रब से जड़ जाता था। एक दिन जब वो इबादत में मशगूल थीं तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में उनके सामने ज़ाहिर हुए और उन्हें एक ऐसी खुशखबरी सुनाई जो अक्ल से बालातर थी। फरिश्ते ने बताया कि अल्लाह ताला उन्हें एक बेटा अता फरमाएगा जो बग़ैर बाप के पैदा होगा और जो अल्लाह का ख़ास बंदा और नबी होगा। ये सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर खौफ और हैरत तारी हो गई। उन्होंने अर्ज़ किया कि उनके यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है, जबकि ना उन्होंने कभी किसी मर्द को छुआ था और ना ही वो बदकिरदार थीं। जवाब में उन्हें बताया गया कि ये अल्लाह का हुक्म है और जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है तो बस हो जा कहता है और वो हो जाता है। यूं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह के फैसले के सामने सरन तस्लीम खम कर गईं। कुछ अरसे बाद जब हम नुमायां हुआ तो वो लोगों की बातों और इल्ज़ामात से बचने के लिए एक दूर दराज मकाम पर चली गईं। तन्हाई में उनके दिल पर गम और खौफ के साए छा गए, यहाँ तक कि विलादत का वक्त आ पहुँचा। ददनज़े में वो एक खजूर के दरख्त के नीचे बैठ गईं और दिल में ये ख्याल आया कि काश वो इस दिन से पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुकी होती ताकि इस आजमाइश से न गुजरना पड़ता। ऐसे नाजुक लम्हे में अल्लाह ताला ने उन्हें तसल्ली दी। उनके कदमों के पास पानी की नहर जारी की गई और दरख्त से ताज़ा खजूरें गिराई गईं ताकि उनका हौसला मजबूत हो। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बच्चे को गोद में लेकर अपनी कौम के पास वापस आएं तो लोगों ने सख्त इल्ज़ामात लगाए और उनकी पाकीज़गी पर सवाल उठाया। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो खामोश रहें और बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। इसी वक्त नौमौलूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गहवारे से कलाम किया और ख़ुद को अल्लाह का बंदा और नबी करार दिया। इस अजीम मुजिज़े ने सबको हैरान कर दिया और यूं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जवानी को पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत दानाई और नबुव्वत से नवाजा। उनके दिल में बनी इसराइल के लिए गहरी हमदर्दी थी, क्योंकि वो देख रहे थे कि लोग असल दीन से दूर हो चुके हैं और रस्म व रिवाज ने सच्चाई की जगह ले ली है। अल्लाह ने उन पर इंजील नाजिल फरमाई और उन्हें हुक्म दिया कि वो लोगों को एक बार फिर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं, दिलों को पाक करें और तक़वा की राह इख्तियार करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम निहायत नर्म लहजे और मोहब्बत भरे अंदाज में लोगों को समझाते, मगर साथ ही हक बात कहने में किसी मलामत की परवाह न करते। अल्लाह ताला ने उनकी नबुव्वत की तस्दीक के लिए उन्हें अजीम मोजिज़ात अता फरमाए। वो अल्लाह के हुक्म से मादरजाद अंधों को बीना कर देते, कोढ़ियों को शिफा देते और ऐसे मर्दों को जिंदा कर देते जो बरसों पहले दुनिया से रुखसत हो चुके होते। जब लोग उन मोजिज़ात को देखते तो हैरत में डूब जाते और बहुत से दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो जाते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते, फिर इसमें फूंक मारते तो वो अल्लाह के इज़्न से जिंदा होकर उड़ने लगता। वो बार बार ये वाज़े करते कि ये सब कुछ उनकी अपनी ताकत से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होता है। उन मोजिज़ात के बावजूद बनी इसराइल के सरदारों और उलमा का एक बड़ा तबका ज़िद और तकब्बुर में मुब्तला रहा। उन्हें ये खौफ लाहिक हो गया कि अगर लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने लगे तो उनकी झूठी शान और शौकत और इख्तियार ख़त्म हो जाएगा। इसी हसद और दुश्मनी की वजह से वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जादूगरी के इल्ज़ामात लगाने लगे और सादा दिल लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन हाथ से न छोड़ा और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखा। कुछ मुखलिस लोग ऐसे भी थे जिन्होंने दिल और जान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत कबूल की। ये हवारी कहलाए जो हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहे और हक़ के पैगाम को आगे पहुँचाने में मददगार बने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ये दौर ईमान, सब्र और अल्लाह की कुदरत के रोशन निशानात से भरा हुआ था, जो आज भी इंसान को याद दिलाता है कि सच्ची कामयाबी सिर्फ अल्लाह पर ईमान और उसके हुक्म की इताअत में है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत फैलने लगी और हक़ का पैगाम लोगों के दिलों में उतरने लगा तो बातिल कुव्वतों की बेचैनी बढ़ती चली गई। बनी इसराइल के बासर सरदार और दीन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने वाले उलमा ये देखकर खौफज़दा हो गए कि उनका इख्तियार ख़त्म हो रहा है। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ खुफिया साजिशें शुरू कर दीं, झूठे इल्ज़ामात लगाए और लोगों के दिलों में शुबहात पैदा करने की कोशिश की।
हर तरफ मुखालफत का तूफान था। मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन था और उनके कदम हक़ पर मज़बूती से जमे हुए थे। मुखालिफीन ने मामला यहाँ तक पहुँचा दिया कि हुक्मरानों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भड़काया गया। उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया ताकि हमेशा के लिए इस आवाज़ को खामोश कर दिया जाए जो उन्हें हक़ की तरफ बिला रही थी। हालात इंतहाई नाजुक हो चुके थे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी खौफ को अपने दिल में जगह ना दी। वो जानते थे कि अल्लाह अपने नबी को दुश्मनों के रहम व करम पर नहीं छोड़ता। उन्होंने अपने हवारियों को सब्र और साबित कदमी की नसीहत की और अल्लाह पर कामिल भरोसा रखा। जब दुश्मनों ने यह समझ लिया कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गए हैं, तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का अजीम मुजाहरा फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया गया और ना ही सूली दी गई, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी हिफाजत में ले लिया। दुश्मनों को एक ऐसा शख्स दिखाया गया जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा नज़र आता था, और वो ये गुमान करते रहे कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म कर दिया है। हकीकत में ये सब अल्लाह की हिकमत का हिस्सा था, क्योंकि अल्लाह अपने बरगुज़ीदा बंदों की हिफाजत फरमाता है। ये वाक़या लोगों के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन गया। कुछ लोग ज़ाहिरी बातों में उलझ गए और हकीकत को ना समझ सके, जबकि अहले ईमान ने अल्लाह के वादे पर यकीन रखा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ये मरहला इस बात की रोशन मिसाल है कि हक़ वक्ती तौर पर दब तो सकता है, मगर मिटाया नहीं जा सकता। अल्लाह की तदबीर हर साजिश पर गालिब आती है, और जो लोग इस पर भरोसा रखते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक ख़ास मकाम अता फ़रमाया और उन्हें अपनी हिफाजत में बुलंद फरमा लिया। उनका ज़मीनी मिशन वक्ती तौर पर रुका, मगर ख़त्म नहीं हुआ। ये अल्लाह की हिकमत थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क़यामत के करीब दोबारा दुनिया में भेजा जाएगा ताकि हक़ और बातिल के दरमियान आखिरी फ़ैसला हो सके। कुरान हमें बताता है कि उनकी ज़िंदगी खुद एक निशानी है और उनकी वापसी आखिरी वक्त की बड़ी अलामतों में से एक होगी। जब वो दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो जुल्म, फितना और गुमराही फैली हुई होगी। इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हक़ को गालिब करेंगे, झूठे अकायद का खात्मा करेंगे और लोगों को एक बार फिर खालिस तौहीद की तरफ बुलाएंगे। वो किसी नए दीन के साथ नहीं आएंगे, बल्कि रसूल अल्लाह की शरीयत के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। उनका मकसद लोगों को जोड़ना, इंसाफ कायम करना और ज़मीन से नाइंसाफ़ी का खात्मा करना होगा। उनकी आमद से दुनिया में अमन कायम होगा, दिलों से नफ़रतें मिटेंगी और इंसान एक दूसरे के लिए रहमत बन जाएंगे। वो दज्जाल जैसे बड़े फितने का खात्मा करेंगे और अल्लाह की मदद से हक़ को वाज़े कर देंगे। इस दौर में इंसान सच्चाई को पहचान लेगा और बहुत से वो लोग जो शक में मुब्तला थे हकीकत को कबूल कर लेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में अदल व इंसाफ का ऐसा निज़ाम कायम होगा जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी इंसानियत के लिए एक अजीम सबक है। उनकी विलादत मौजिज़ा थी, दावत महब्बत और सब्र पर मबनी थी और हिफाजत अल्लाह की ख़ास नुसरत का इजहार थी। उनकी वापसी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह का वदा सच्चा है और हक़ आखिरकार गालिब आकर रहता है। जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और उसके रास्ते पर चलते हैं, उनके लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दास्तान उम्मीद, यकीन और रोशनी का पैगाम बन जाती है।